हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम लोग लैटेंट हीट के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ 2.5 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन लार्ज आइस ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट? यानी जितना भी हीट जो गेन करेगा, हीट विल बी सप्लाइड by copper that will be used as heat to melt ice, है ना। अब हीट कितना गेन करेगा कॉपर कितना हीट गेन करेगा? m ऑफ कॉपर, s ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा थीटा, और आइस कितना मेल्ट होगा? m ऑफ आइस इंटू l ऑफ आइस। ठीक है। अब मास ऑफ कॉपर क्या है? 2.5 kg है, लेकिन हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है, यहां पे S ले लो, S की जगह C ले लो, C दिया हुआ है ना, तो 0.39 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, यानी ग्राम के लिए दिया हुआ है, मास kg ये दिया हुआ है kg में, तो इट इज 1000 इनटू C ऑफ कॉपर कितना है? 0.39 इनटू राइजिंग टेम्परेचर कितना है? 500। आइस का मास कितना है जो निकालना है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस? m आइस इंटू एल ऑफ आइस कितना है? 335 जूल पर ग्राम, यानी 335 ये लेंगे, यानी आंसर जो आएगा आइस का वो ग्राम में आएगा, क्योंकि तुमने ये यूनिट जो रखा है 335 जूल पर ग्राम में रखा है। ओके, तो यहां से अगर तुमने सॉल्व किया इसको, एम आइस वुड बी इक्वल टू 2.5 ये हो गया 250 नहीं 2500 इंटू 0.39 इंटू 500 अपॉन 335। इसको एक अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1500 ग्राम्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। ओके, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। चलो दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको सॉल्व नहीं करके दूंगा पूरा, लेकिन तुमको मेथड बताऊंगा। वैल्यूज तुमने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है और मुझे बताना है आंसर क्या आया था। हाँ, कन्वर्ट किसको कर रहे हैं? आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हीट दोगे तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर इसको अगर तुम और हीट दोगे तो वो कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। उसको तुमने और हीट दिया तो वो कन्वर्ट होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में। फिर तुम उसको और हीट दोगे तो वो कन्वर्ट होगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। अब सबका मास एक ही ग्राम रहेगा क्योंकि एक ही ग्राम चल रहा है, तो ये रहेगा m इंटू एस आइस इंटू डेल्टा थीटा। अब यहां पे राइज इन टेम्परेचर कितना लेना है? यहां पे 10 लेना है। एस आइस तुमको पता है, मैंने वैल्यूज लिख के दिया है, m 1 ग्राम लेना है। अब आइस से वाटर में m इंटू एल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है 80 है। ये कितना लेंगे? m इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा, वाटर को, लेकिन डेल्टा थीटा कितना लेंगे बेटा? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वैल्यू 100 लेना पड़ेगा। एंड फाइनली इसके लिए m इंटू एल वी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? इन सब की कैलकुलेशन करना, तो आंसर जो आएगा वो आएगा कैलोरीज में। तो वर्क डन निकालने के लिए Q को J से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, यानी 4.2, J का वैल्यू 4.2, और जो आंसर तुमने यहां पे ऑब्टेन किया वो, तो जो भी आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। इतना वर्क डन ये हमको पता है, मैंने न्यूमेरिकल में पहले सॉल्व किया हुआ है। W इज इक्वल टू JQ, J को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। तो चलो ये प्रॉब्लम भी सिंपल था। 14th 15th, अरे बाप रे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। प्रॉब्लम पढ़ लो, देखो क्या है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस ऐड किया है वाटर में, मास ऑफ कैलोरीमीटर 60 ग्राम है, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर 460 ग्राम है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 460 माइनस 60 यानी 400 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस 618 ग्राम है, तो यहां से मास ऑफ आइस भी निकल जाएगा।
कितना निकलेगा मास ऑफ आइस? 618 में से 460 माइनस कर लो तो आइस का मास मिल जाएगा, तो आ जाएगा 158 ग्राम्स। ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो पानी ऑलरेडी था 38 डिग्री सेल्सियस का था, वो क्या करेगा? हीट लूज करेगा और आइस को मेल्ट करेगा। आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, वो मेल्ट होना चालू होगा। कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं इसको बोलूंगा वार्म वाटर, इसको बोलेंगे अपन वार्म वाटर। सो क्या लिखेंगे? हीट लॉस्ट बाय वार्म वाटर दैट इज इक्वल टू, अब जो हीट लॉस करेगा वार्म वाटर, सबसे पहले आइस मेल्ट होगा, हीट यूज्ड टू मेल्ट आइस, प्लस अब आइस मेल्ट होने के बाद में जो आइस से जो वाटर बना, ओके, वो 5 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, मिक्सचर के 5 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वो जो आइस बना, सॉरी आइस से जो वाटर बना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। सो क्या आ जाएगा फिर यहां पे? हीट गेन्ड बाय वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस टू रीच 5 डिग्री सेल्सियस। इतना कोई बुक में डिटेल नहीं लिखा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं। और साथ ही साथ कैलोरीमीटर भी तो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा ना, कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा, तो क्या आएगा यहां पे? हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर टू रीच 5 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करके रख लो और इसको समझो। अगर नहीं समझाए तो आगे मत बढ़ो, मुझे पूछो सर ये पार्ट नहीं समझ में, मैं समझाऊंगा। सो व्हाट इज हीट लॉस्ट बाय वार्म वाटर? गर्म पानी ने कितना लॉस किया हीट? तो उसके लिए फॉर्मूला MW/SW इंटू डेल्टा थीटा, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वार्म वाटर कितना था? वार्म वाटर हमारे पास में 400 ग्राम था, 400। अब वाटर के लिए कितना लेना है स्पेसिफिक हीट? वाटर के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट लेंगे 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 1 लेंगे। अब उसके लिए टेम्परेचर का चेंज कितना? 38 डिग्री सेल्सियस वार्म वाटर इनिशियली था, फाइनली 5 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना हुआ उसके लिए? 33, है ना। हीट यूज टू मेल्ट आइस, M आइस इंटू L आइस, है ना। अब आइस का मास कितना है अपने पास में? 158 ग्राम से, इतना आइस मेल्ट हो जाएगा, इंटू L आइस निकालना है अपने को, प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस टू रीच 5 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस, आइस से कितना वाटर बना? 158 ग्राम का जो आइस था वो मेल्ट होकर वाटर बना, तो वाटर कितना बना? 158 ग्राम का, टू रीच 5 डिग्री सेल्सियस। अब वो वाटर का स्पेसिफिक हीट तो 1 है ना, इंटू उसको 5 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर बना वो 0 डिग्री सेल्सियस का बना था, उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना? 5, प्लस व्हाट इज हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर ने हीट कितना गेन किया? M ऑफ कैलोरीमीटर इंटू S ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा थीटा, है ना। कैलोरीमीटर का मास कितना है? 60 इंटू S ऑफ कैलोरीमीटर 0.1 इंटू कैलोरीमीटर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 5 डिग्री सेल्सियस तक आया, मतलब 5। पूरा इक्वेशन अब तुमको पता है, सारा सॉल्व करना है ना, सभी वैल्यूज है, सिर्फ इसको छोड़ के सॉल्व करना है तुमने, है ना। और जो भी आंसर आएगा तुमने आंसर लिखना है, मुझे बताना है, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा कैलोरीज पर ग्राम में। सॉल्व करना है, सभी ने सॉल्व करना है। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा 15th नंबर का क्वेश्चन आज का। चलो 16th पे आते हैं। मैन मेल्ट्स 60 ग्राम ऑफ आइस बाय चिविंग इट इन 1 मिनट। 60 ग्राम आइस को चिव करने के लिए, मतलब उसको चबाने के लिए कितना हीट लगता है तुमको पहले देख लो। 60 ग्राम, 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगता है, तो 60 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 60 इंटू 80 यानी 4800 कैलोरीज हीट लगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 को, तो इतना जूल लग गया तुमको, है ना। पावर निकालना है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, 4.2 इंटू 6800
टाइम किस में है, मिनट में है ना, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से, सॉरी 4 चाहिए था, 4 680 जा, तो पावर कितना हो गया फिर ये 16 1 कैरी 336 जूल पर सेकेंड। इतना पावर लगा उसको आइस को चबाने के लिए। समझ रहे हो, देख रहे हो, यानी सोचो कहां कहां फिजिक्स यूज कर रहे हैं हम लोग। आइस को चबाने के लिए पावर कितना लगेगा है ना। चलो ओके, सिंपल प्रॉब्लम था बहुत, है ना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 2 kg ice at -20 degree Celsius is mixed with 5 kg water at 20 degree Celsius in an insulating vessel having negligible heat capacity. वेसल का कुछ नहीं कंसिडर करना है। कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। इनिशियली 5 था, कुछ वाटर मेल्ट होगा ये 2 kg आइस से, तो फाइनल कितना बचेगा ये देखना है। इट इज गिवन दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस आर 1 किलो कैलोरीज पर kg डिग्री सेल्सियस एंड 0.5 किलो कैलोरीज पर kg डिग्री सेल्सियस, while the latent heat of fusion of ice is 80 कैलोरीज पर kg। कंसेप्ट समझाऊंगा, देखो क्या। अभी ये जो हीट लूज करने वाला है 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए 5 kg ऑफ वाटर, ओके, इसको मैं बोलूंगा अगेन वार्म वाटर, ये वाले वाटर को। सो हीट लॉस्ट बाय वार्म वाटर, दैट इज फर्स्ट वो क्या करेगा, हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट। अब जो मेल्ट हो गया उसके बाद में जो वाटर बन गया जिसका, वो गेन करेगा और टेम्परेचर राइज करेगा उसका। सो हीट गेन बाय वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस, वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए वो हीट यूज करेगा। ओके, क्लियर विद दिस। अब वो ये कितना हीट लॉस करने वाला है वार्म वाटर, तुम्हारे पास में वैल्यूज है, फॉर्मूला एम एस डेल्टा थीटा यूज करेंगे। इसके लिए एम आइस एल आइस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये तुमको निकालना है, इसके लिए लिखेंगे एम डैश इस इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा, है ना। ये तुम्हारे पास में m है 5 kg, है ना, सभी वैल्यूज हैं। पहले m डैश निकाल लो, m डैश का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा वो kg रहेगा। सो फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी इक्वल टू 5 प्लस ये दैट मच kg। समझ में आया? प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है, कंसेप्ट मैंने बताया है, अब सॉल्व करो। ओके, क्लियर विद दिस। हाँ, वैल्यूज डालते वक्त एक बात ध्यान में रखना, ये किलो कैलोरीज है तो इसको लिखना है 1000 कैलोरीज पर kg डिग्री सेल्सियस। 1000 यूज करना है, किलो कैलोरीज नहीं यूज करना है इसके। इसको कितना यूज करेंगे, इसको 500 कैलोरीज पर kg डिग्री सेल्सियस, ये बात ध्यान में रखना। और ये 80 कैलोरीज पर kg। ओके, क्लियर विद दिस। ये kg इसलिए आंसर kg में आ रहा है ना, ध्यान में आया। ओके, चलो आज के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इन अ कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40 ग्राम्स आर 200 इन अ कैलोरीमीटर whose water equivalent is 40 grams are 200 gram of water and 50 gram of ice at 0 degree Celsius. Into this is poured 30 gram of water at 90 degree Celsius. What will be the final condition? Final condition क्या रहेगा? Let us say 90 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत यू कैन से हम लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके वजह से लेक्चर बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम all ice melts and mixture's temperature become T टेम्परेचर बन गया। अब ये हो गया हमारे लिए वार्म वाटर। अब होगा क्या यहां पे, क्या होने वाला है यहां पे, हीट लॉस्ट बाय
warm water, that would be okay. सबसे पहले क्या होगा, 200 ग्राम वाटर का वो सबसे पहले क्या करेगा, हीट राइस उसका आइस को मेल्ट करेगा, तो हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट, है ना। सबसे पहले क्या होगा, हीट गेन होगा आइस से और वो मेल्ट होगा, ओके। अब फिर क्या होगा, और हीट बच गई तो उससे क्या होगा, हीट गेन बाय ऑल वाटर। ऑल वाटर क्यों लिखा मैंने, ऑल वाटर थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने को, ऑलरेडी जो वाटर था प्लस जो आइस से वाटर जो मेल्ट हुआ वो दोनों मिला के, सॉरी ऑलरेडी वाटर नहीं, अपना आइस से जो वाटर मेल्ट हुआ वो प्लस कैलोरीमीटर टू राइज टेम्परेचर, टू राइज इट्स टेम्परेचर, है ना, प्लस सम हीट वुड बी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, कुछ हीट कैलोरीमीटर भी गेन करेगा, ठीक है। अब हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना रहेगा, वार्म वाटर कितना हीट लॉस करेगा, एम एस डेल्टा थीटा 30 इंटू कितना कैलोरीज लेंगे हम लोग, उसका 1 कैलोरी ले लेंगे, 1 इंटू 90 माइनस टी। हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट, 50 ग्राम आइस है, मेल्ट होने के लिए कितना लगता है उसको, 80, प्लस हीट गेन बाय ऑल वाटर, ऑल वाटर यानी क्या, ऑलरेडी 200 ग्राम का वाटर था उसमें, प्लस ये आइस मेल्ट हुआ, कितना 50 ग्राम का आइस मेल्ट हो गया, तो 50 ग्राम वाटर वो भी बना, और ऑलरेडी हमारे पास में 200 ग्राम है, मतलब 250 ग्राम वाटर हो गया, इनटू उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट 1 है लेंगे, इनटू उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 0 से T हो गया तो वो आ जाएगा T, प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का कुछ दिया था क्या, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है 40, है ना, तो 40 दिया है उसका कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, तो उसका मास हो गया 40, उसका C1 लेंगे क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट 40 है ना, तो उसका M इंटू सी हो गया 40 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर हो गया T। समझ में आया सबको, तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, ये आ गया 2700 माइनस 30T दैट इज इक्वल टू 4000 प्लस 250T प्लस 40T, ये इधर गया, ये इधर गया, पूरा अगर सॉल्व किया तो टेम्परेचर जो आया निगेटिव आया, निगेटिव 4.1 डिग्री सेल्सियस आएगा अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर निगेटिव आया भाई साहब, मतलब पूरा सॉल्व किया और टेम्परेचर निगेटिव आ गया देख रहे हो, पूरा सॉल्व करने के बाद में टेम्परेचर निगेटिव कैसे आ सकता है यहां पे, ओके। तो टेम्परेचर निगेटिव आना इसका मतलब यह है कि देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ आइस एंड therefore mixture's temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस अभी भी है, ये 0 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है, समझ में। देयर इज स्टिल सम अमाउंट ऑफ आइस एंड मिक्सचर्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसने जो हीट लॉस किया इससे पूरी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाई, यानी अभी भी कुछ आइस उसके अंदर रह गई, यानी इसका मतलब यह है कि इतना सफिशिएंट नहीं था पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए। समझ में आया क्या, मैंने कहा था पहले, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। टेम्परेचर निगेटिव आना, मिक्सचर का टेम्परेचर निगेटिव आना, इसका मतलब यह है कि वो जो अमाउंट ऑफ हीट लूज करने वाला था ये वाला वाटर, वार्म वाटर, वो काफी नहीं है इस आइस को मेल्ट करने के लिए। 50 ग्राम आइस और 250 और 200 ग्राम वाटर है, इसलिए वो 50 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए काफी नहीं है, यानी कुछ आइस अभी भी है। तो अब हम लोगों को निकालना है कि अब ये तो पक्का हो गया, फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब इसमें आइस कितना रहेगा और वाटर कितना रहेगा ये निकालेंगे, और यहां पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल खत्म भी होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सभी ने यहां तक लिख लिया, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि उतनी जगह मैं लिख नहीं पाऊंगा मैं, है ना।
अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, लेट अस से m बी द आइस लेफ्ट फाइनली, है ना, m आइस फाइनली बच गया, ठीक है। सो हम लोग अब क्या लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय वार्म वाटर दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट, है ना, हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट। अब वार्म वाटर कितना हीट लूज करने वाला है, वार्म वाटर 30 इंटू उसका स्पेसिफिक हीट 1 इंटू राइज एंड लॉस्ट इन टेम्परेचर 90। अब m अगर लेफ्ट हो गया, m बच गया है, तो मेल्ट कितना हुआ, 50 माइनस m, ऑलरेडी 50 था, m बच गया है, तो मेल्ट कितना हुआ, 50 माइनस m इंटू 80, जो उसको मेल्ट करने के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन m इंटू एल। इसको अगर सॉल्व किया तुमने, है ना, इसको अगर सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 16.25 ये आंसर आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि आइस जो है वो है 16.25 ग्राम और वाटर जो है वो कितना है, 200 ग्राम तो पहले भी था, प्लस 30 ग्राम तुमने पानी ऐड किया, प्लस 50 ग्राम में से 16.25 ग्राम बचा, तो 50 माइनस 16.25, इतना मेल्ट हुआ, इतना बच गया आइस, इतना आइस बच गया 50 ग्राम में से, ये 50 ग्राम आइस में से 16.25 ग्राम मेल्ट, सॉरी बच गया, तो मेल्ट कितना हुआ, 50 माइनस 16.25। इसका आंसर लिख लो 266.75। ये फाइनल कंडीशन है, आइस इतना है, वाटर इतना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन था, काफी बड़ा था, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट था। ओके, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे।